प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो उस प्यार के सागर का प्रतिरूप है स्त्री। दया है, श्रद्धा है, करुणा है, ममता है, शांति है, कांति है, दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती है स्त्री। वो अप्सरा भी है, नगर वधू भी, तो कभी देवदासी भी है, कभी देवी के रूप में पूजित है, तो कभी अहिल्या की तरह परित्यक्त है, कभी गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा की तरह सम्मानित है, तो कभी द्रौपदी की तरह अपमानित भी, कभी पति के लिए सावित्री की तरह यम से लड़ जाने वाली, तो कभी पति के लिए ही सती की तरह यज्ञ कुंड में प्राणोत्सर्ग कर देने वाली, कभी सीता की तरह अग्नि परीक्षा भी देती है, तो कभी पद्मिनी की तरह जौहर भी करती है, कभी देश को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की तरह शत्रु का सिर काट डालती है, तो कभी देश को बचाने के लिए रानी हांडा की तरह अपना ही सिर बलिदान कर देती है, कभी रानी सुरुचि की तरह अपने ही पुत्र ध्रुव को जंगल में तपस्या के लिए भेज देती है, तो कभी पन्नाधाय की तरह अपने पुत्र का चुपचाप बलिदान कर देती है, और कभी मंदोदरी की तरह पति को सन्मार्ग पर चलने की अनुनय करती है, तो कभी उर्मिला और मांडवी की तरह बस निष्कंप दीप शिखा की भांति अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने में स्वयं को पिघला देती है। ऐसी देवी स्वरूपा दिव्य पुत्री जब किसी के यहाँ जन्म ले तो कोई दुखी क्यों हो, वहाँ तो बधाई और हर्षोल्लास के रंग क्यों ना बिखरे। और वो भी अगर भारतीय योग संस्थान के अपने किसी साधक के घर पुत्री का जन्म हो तो बात ही क्या है, तब वहाँ कैसे रंग बिखरते हैं। आइए देखते हैं, हरियाणवी शैली में नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हैं अपने मन के भाव दिल्ली प्रांत एक की सुश्री प्रीति भटनागर एवं साथी।